प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। अर्थात आज के वीडियो में जानेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो लेक्चर को और जानते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन वैसे मैंने लिख रखी है स्टूडेंट, लेकिन मैं पहले आपको ओरल समझाने का प्रयास करता हूँ कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। उसके बाद जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो आइए देखिए, समझाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से सतत आवेश वितरण क्या होता है। मान लीजिए स्टूडेंट, मैंने ये दो वस्तुएं ले रखी हैं, वस्तु एक वस्तु दो। ठीक है, अब मैंने इस वस्तु एक को जब प्लस चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो वो इसके संपूर्ण आयतन में ये पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैल गया। बात समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने इस वस्तु को प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके पूरे क्षेत्रफल में यानी एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया अर्थात फैल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो घटना है, ठीक है, ये घटना कहलाती है बेटा आपकी सतत आवेश वितरण। यानी हम किसी बॉडी को अगर चार्ज दें तो वो चार्ज उस बॉडी में या उस बॉडी के आयतन में, संपूर्ण आयतन में, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो ये घटना कहलाती है आपकी सतत आवेश वितरण। ठीक है, जबकि हमने देखिए अब दूसरी वस्तु को भी वही चार्ज दिया, लेकिन यहाँ पे वितरण बेटा सतत ना होकर के देखिए किस कंडीशन करा कि यहाँ पे आवेश इस साइड में देखिए ज़्यादा है, बस समझ में आ रही है, और यहाँ पे आवेश है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आवेश है लेकिन वो इसके अपेक्षा कुछ कम है। यानी ये जो आवेश फैला है यानी वितरित हुआ है वो एक समान रूप से नहीं हुआ, यानी असमान रूप से हुआ है। ठीक है, तो ये जो बात है मैं लिखित बताइए, असमान रूप से आवेश का वितरण। ठीक है, और ये क्या है बेटा, एक समान रूप से आवेश का वितरण। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। तो सतत आवेश वितरण क्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि हम किसी बॉडी को कोई भी चार्ज दें, ये मैंने प्लस रखा, आप माइनस भी दे सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित हो जाए। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाएगी आपकी बेटा, सतत आवेश वितरण कहलाएगी। ठीक है, जबकि अगर वो इस कंडीशन से हो जाए कि असमान रूप से वितरित हो जाएगा तो वो सतत आवेश वितरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। किसके सापेक्ष? सतत आवेश वितरण के सापेक्ष। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, यानी कहीं पर उसकी मात्रा कम बढ़ती ना हो, सब में सभी स्थान पर क्या हो, एक जैसी हो, ठीक है, तब इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब आगे क्या है इसको समझते हैं। दी गई वस्तु के आकार के अनुसार, दी गई वस्तु के आकार के अनुसार, ठीक है, आवेशों का सतत वितरण एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय हो सकता है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल घबराए नहीं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझाऊंगा, और आप अगर थोड़ा मन लगाएं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है दी गई वस्तु के आकार के अनुसार, दी गई वस्तु के आकार के अनुसार आवेशों का सतत वितरण एक विमीय, द्विविमीय तथा तीन विमीय हो सकता है, जिन्हें क्रम से रेखीय आवेश वितरण, यानी कि एक विमीय होगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अगर ये द्विविमीय होगा, कैसा होगा बेटा, द्विविमीय होगा, तो उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और त्रिविमीय होगा तो हम कहेंगे इसे आयतन आवेश वितरण। तो इससे घबराए नहीं, ये अभी मैं बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ के आप बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, जब मैं आपके सामने हूँ तो आपको बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, और कहीं पे कोई बात भी बेटा समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। आपको 100% मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले मैं ये चीज़ आपको समझा दूं कि एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। देखिए बेटा,
एक बीमा का मतलब होता है अगर हम किसी फिगर की बात करें, किसी आकृति की बात करें, ठीक है, या किसी वस्तु की बात करें, अगर हम उसकी एक ही साइड मेजर कर सकें, अर्थात उसकी एक ही माप मेजर कर सकें, बस समझ में आ रही है। अर्थात उसकी, जैसे मान लीजिए, मैं कहने का मतलब ये है, आपको देखिए समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। इसका क्या मतलब है? देखिए एक बीमीय है, देखिए बेटा ये इसकी लंबाई हो सकती है, या तो लंबाई हो सकती है, या चौड़ाई हो सकती है, या ऊंचाई हो सकती है। एक बीमीय का मतलब ये है कि हम उसकी एक ही बात बता सकते हैं, या तो लंबाई बता सकते हैं, या फिर चौड़ाई बता सकते हैं, या फिर ऊंचाई बता सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई तार है या फिर कोई छड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है बेटा? एल है। तो इसमें एल के अलावा हम इसके अंदर ना चौड़ाई बता सकते हैं, न इसकी ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बीमीय से तात्पर्य ये होता है बेटा कि हम उसकी एक ही भुजा बता पाएंगे उस आकृति की, चाहे वो लंबाई बता पाएँ, या फिर चौड़ाई बता पाएँ, या फिर ऊंचाई बता पाएँ, ठीक है। तो एक बीमीय का मतलब है एक चीज़ को बता पाना, उसकी एक साइड को बता पाना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बेटा आप चलते हैं द्विबीमीय क्या होता है। द्विबीमीय यानी 2D। एक बीमीय को बोलते हैं वन डायमेंशनल यानी 1D, द्विबीमीय बोलते हैं 2 डायमेंशनल यानी 2D। तो बेटा इसके अंदर 2D का मतलब क्या होता है? द्विबीमीय मतलब होता है इसकी हम दो भुजाएं बता सकते हैं, यानी एक तो इसकी हम लंबाई बता सकते हैं, मान लीजिए लंबाई है, ठीक है भाषण में, और ये आपकी मान लीजिए या तो आप ऊंचाई भी कह सकते हो, या फिर इसकी चौड़ाई भी कह सकते हो। मान लीजिए चौड़ाई है, ये ब्रीथ है, ठीक। तो इसमें हम दो चीज़ मेजर कर सकते हैं, एक तो इसकी लेंथ और एक इसकी ब्रीथ, ठीक है। जब हम दो चीज़ मेजर करते हैं उसके अंदर तो उसे बोलते हैं हम द्विबीमीय। जबकि इसमें हम केवल एक ही चीज़ याद कर पा रहे थे, इसकी लेंथ यानी लंबाई, तो वो था एक बीमीय। इसमें लंबाई के साथ साथ हमें चौड़ाई पता चल रही है, ठीक है। तो ऐसी फिगर क्या कहलाते हैं बेटा? आपके द्विबीमीय कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा त्रिबीमीय। क्या होता है? त्रिबीमीय। त्रिबीमीय बेटा वो होता है जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बताई जा सकें। तो मान लीजिए ये आपके सामने मैंने एक प्यारा सा क्यूब बना कर रखा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई मान लीजिए एल है। कितनी बेटा? एल। तो एक साइड बताइए। मान लीजिए इसकी जो ब्रेथ है यानी वो चौड़ाई, वो क्या आपकी बेटा? बी है। क्या है? बी। ये इसकी एल हो गई यानी लेंथ हो गई, या इसकी आपकी क्या हो गई बेटा? ब्रेथ हो गई, ठीक। बात समझ में आई। अब हम दो चीज, अब त्रिबीमीय में हम तीन चीज़ बता सकते हैं, इसमें हम इसकी हाइट भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? हाइट। मान लीजिए इसकी क्या है? ये हाइट है बेटा। बात समझ में आ रही, ठीक। तो 3 डायमेंशनल का मतलब होता है, यानी 3D का मतलब होता है कि हम उस फिगर की तीनों लेंथ बता सकते हैं, उसकी लेंथ ही बता सकते हैं, ब्रेथ ही बता सकते हैं, और उसकी हाइट भी बता सकते हैं। अर्थात इसकी लंबाई भी बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं, और ऊंचाई भी बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक बार मैं इस चीज़ को फिर से रिवाइट कर दूँ। एक बीमीय का मतलब हम उस आकृति की एक भुजा बता पाएंगे, चाहे वो लंबाई बताएं, या फिर चौड़ाई बताएं, या फिर ऊंचाई बताएं, ठीक। जबकि द्विबीमीय हम दो चीज़ें बता सकते हैं, उसकी लंबाई बता सकते हैं, उसकी चौड़ाई बता सकते हैं, या फिर लंबाई या ऊंचाई, या चौड़ाई, लेकिन बता हम दो ही पाएंगे, ठीक। 3D क्या होता है? 3D में हम उसकी तीनों चीज़ें बता सकते हैं, लंबाई बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ये बेटा आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, त्रिबीमीय संरचना है, ठीक है। अब इसके साइड में क्या है, इसको अभी मैं अपनी जो मेन डेफिनेशन है उसको समझाऊंगा अपने टॉपिक को, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, क्या होता है? ये जो कहा था रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हम अपना पहला टॉपिक लेकर आए रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या? देखिए जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश का मतलब रेखा की दिशा में एक समान रूप से होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब रेखा की सीध में एक समान रूप से होता है, तो इसे रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। आइए देखिए क्या कही है डेफिनेशन, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कोई रेखा है, मान लीजिए ये कोई छड़ है या फिर तार है, ठीक। अब हमें इसमें प्लस क्यू चार्ज दिया है, कौन सा चार्ज दिया बेटा? प्लस क्यू। और बस इसमें इस रेखा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो गया। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेफिनेशन है, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, रेखा मतलब मान लीजिए ये कोई तार है, तार भी एक रेखा के टाइप से होता है, कोई छड़ होती है वो भी एक रेखा के टाइप से होती है ना, अनुदिश एक समान रूप से होता है, यानी इसमें जो
आवेश का वितरण हुआ है पूरे आयतन में एक समान है। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा है उधर ज़्यादा है या उधर कम है या बीच में कम रह गया बीच में ज़्यादा है, ऐसा कहीं नहीं है। सारे आयतन में आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। मैंने एग्जाम्पल भी समझाया आपको। मान लीजिए कोई रेखा की जगह आप तार समझ सकते हैं। ठीक है, जब हमने प्लस का आवेश दिया तो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, एग्जाम में एक दो बार पूछी भी गई है। ठीक है, और इसका यूज अभी हम गॉस की जो प्रमेय के अनुप्रयोग हैं आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे उसमें भी इसका यूज देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझें। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर ये आपको समझ में आई ये वाली डेफिनेशन, ठीक है, तो बेटा ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। देखिए, किसी आवेशित तार के, किसी आवेशित तार के, जैसे मैंने आवेशित तार क्या लिया था बेटा, ये लिया था। ठीक है, तार की प्रति एकांक लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई तो L है, इसकी लंबाई कितनी L, तो मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, यानी L का मान हमने क्या लिया बेटा, 1 लिया। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई का मतलब होता है L का मान 1 लेना। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे में आवेश है तो इसकी एकांक लंबाई में तो कोई ना कोई आवेश जरूर होगा। अभी मैंने बताया कि इसके पूरे आयतन में आवेश एक स्थान से फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके एकांक भाग में मतलब कितना भी एकांक मतलब 1 मीटर या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, उसमें जो आवेश होगा कुछ तो आवेश होगा, उसी के बारे में बात की गई यहाँ पे। उपस्थित एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा, ये क्या बेटा, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। यानी किसी आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मैंने आगे समझाने का प्रयास किया है। यदि किसी आवेशित तार की लंबाई L, मान लीजिए L लंबाई है, ठीक है, L पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो बेटा, Q हो। मान लीजिए इस पर आवेश कितना है बेटा, Q आवेश है। कितना आवेश है, मान लीजिए पूरे तार पर कितना आवेश है, Q आवेश है। ठीक है, Q आवेश है, तब फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L, यानी आवेश का और अपनी जो तार की लंबाई है उसका ये अनुपात है। क्या है, अनुपात। उसका अनुपात क्या है आपका बेटा, लैम्डा, यानी आपका रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, यानी लैम्डा बराबर फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, Q अपॉन L, जहाँ Q क्या है, उस रेखीय चालक तार पर आवेश की मात्रा है और L है उस चालक तार की लंबाई। ठीक है, अब आप डेफिनेशन से मैच करें, इसकी प्रति एकांक लंबाई बोला, अगर बेटा हम L का मान 1 रख दें, L का मान क्या रख लें बेटा, 1, तो 1 से भाग करोगे तो Q आ जाएगा, यानी लैम्डा काय के बराबर आएगा, Q के बराबर आएगा। यानी आवेश जो होगा एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि मैं अलग से आपको समझाऊँ। देखिए कि लैम्डा बराबर क्या आपका, Q अपॉन L, तो L बराबर मैं क्या लूँ, 1 लूँ एकांक लंबाई के लिए। L का मान मैंने 1 लिया, क्या लिया बेटा, 1, और बेटा मैं 1 से भाग करूँगा इस Q को, ठीक है, तो मुझे Q लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर मिलेगा Q, लैम्डा की जो वैल्यू निकल कर आ रही है Q, यही है कि कहिए कि Q का जो मान है लैम्डा, यानी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। लेकिन कब, एक विशेष स्थिति में, हमने L का मान क्या ले रखा है बेटा, 1 ले रखा है। ठीक है, तो यही बात है समझाई थी। यदि किसी आवेशित चालक की लंबाई L पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q हो तब लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। ठीक है, और L बराबर हम जब 1 रखेंगे तो लैम्डा क्या का आएगा, Q के बराबर आएगा। ठीक है, जब L का मान 1 हो जाएगा तो समझ हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, आवेश की मात्रा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी कहा गया है कि किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही उसका क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखें। इस फार्मूले का यूज अभी हम गॉस के प्रमेय के जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इस फार्मूले का यूज वहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं दूसरी क्या बात है, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, देखिए जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है,
जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। बात समझ आ रही है। अभी इससे पहले वाले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था किसी रेखा के अनुदिश होता है, किसी रेखा के अनुदिश आवेश होता है। देखिए ये हमने पढ़ा था रेखा के अनुदिश, लेकिन अब पढ़े पृष्ठ पर। कहाँ पढ़ लें बेटा, पृष्ठ पर। किसी पृष्ठ के, सॉरी ये है, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे ठीक है पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कोई पृष्ठ ले लिया, ये हमने क्या लिया बेटा, कोई पृष्ठ लिया, ठीक है। अब इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, कौन सा आवेश दिया बेटा, प्लस क्यू, ठीक है। और वह इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल गया, इसके पूरे क्षेत्र में सॉरी एक समान रूप से फैल गया, ठीक है। बस समझ, तो ये डेफिनेशन समझने का प्रयास की थी, ठीक है। यानी एक बार समझिए, जब आवेश किसी पृष्ठ पर, मतलब वो पृष्ठ ये है, ठीक है, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब यही है कि अगर हम किसी पृष्ठ को आवेश दें तो उस पर एक समान रूप से फैल जाए, ठीक है। यहाँ पर रेखा की बात आई थी, यहाँ पे पृष्ठ की बात आई है, ठीक है। एक समान रूप से फैल जाएगा तो क्या कहलाएगा बेटा, आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। अच्छा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। ये भी आपको अभी जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग आएंगे उसमें ये परिभाषा का यूज भी देखने को मिलेगा। क्या है, आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। आइए पढ़ते हैं क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, पलट के मैंने लिख दिया थोड़ा समझाने के लिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व भी कह देते हैं। कभी कभी एग्जाम में पृष्ठ आवेश घनत्व के नाम से भी आ जाता है और आवेश का पृष्ठ घनत्व के नाम से भी आ जाता है, तो इससे कन्फ्यूज ना हो, किसी भी नाम से आए आप यहाँ पे पढ़ लें ध्यान से कि इस नाम से आएगा या इस नाम से आएगा, तो आपको डेफिनेशन यही लिखनी है, ठीक है। क्या डेफिनेशन समझते हैं। ये किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या परिभाषा है, आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्या परिभाषा है। मान लीजिए इस पृष्ठ का जो पूरा क्षेत्रफल है बेटा वो ए है, क्या है, ए, बात समझ में ए, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँ कि इसका एकांक क्षेत्रफल, इसका मैंने मान लिया कि हमने छोटा सा पार्ट लिया, मान लीजिए इसका एकांक क्षेत्रफल ये है, बात समझ में आ रही है। एकांक क्षेत्रफल ए का मान वन, एकांक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एकांक के लिए क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, वन आएगा, क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जिस चीज़ में भी होगा, बात समझ में आ रही है। तो इसके इस पृष्ठ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा वही बेटा आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। बात समझ में आई। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाएगा, ठीक है। और इसे बेटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सिग्मा इजिकल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। और जब ए का मान जब बेटा 1 रखोगे तो सिग्मा काय के बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। मात्रक की बात कर ले, मात्रक सी का मतलब बेटा कूलाम से, काय से, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर, जो ऊपर जाएगा तो बेटा पावर माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार लंबाई का मात्रा मीटर होता है, ये ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आइए देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ क्या ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है, मान लीजिए कि आपका ये कोई 3D स्ट्रक्चर है और मान लीजिए हमने प्लस का भेज दिया, तो इसके आयतन में, पूरे आयतन में एक समान रूप से बेटा क्या हो गया, वितरित हो गया, पूरे आयतन में एक समान रूप से, ठीक है। ये देखिए बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इस घटना को कहते हैं हम आयतन पृष्ठ घनत्व। बात समझ में आ रही है, आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी हम किसी बॉडी को चाहे दें उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाए तो ये घटना कहलाती है बेटा आपकी आयतन आवेश घनत्व, सॉरी आयतन आवेश वितरण, ठीक है, आयतन आवेश वितरण। तो वही है डेफिनेशन, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। आइए आपको इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, आयतन आवेश घनत्व। क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिए किसी वस्तु के एकांक आयतन में, ठीक है, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो, देखिए यहाँ से बेटा इसका मुंह खुला है, ये रो रहा है, इसे ट्रिक से याद कर लें कि रो रहा है तो मुंह खोल के, कोई बंदा रोता, आप भी रोते हो तो मुंह खोल के इधर रोते होगे बस में, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन बी, ठीक है।
अगर हम बी का मान 1 रखें तो रो बराबर क्या आएगा बेटा, क्यू का आ जाएगा। जब बी का मान 1 होगा तभी तो मतलब आएगा एकांक आयतन, बी का मान मतलब 1, ठीक है। तो रो का बराबर क्यू का बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।